बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, ऋषि मृकंडू। वो शिवजी के परम भक्त थे, ज्ञानी थे, लेकिन दुखी थे क्योंकि उनके घर संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। कई वर्षों तक ध्यान में लीन रहे, अन्न जल तक त्याग दिया। शिवजी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, ऋषि मृकंडू, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र मिलेगा, लेकिन उसकी उम्र केवल 16 वर्ष होगी। ऋषि ने शिवजी को प्रणाम किया और वरदान स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद ऋषि मृकंडू के घर जन्म हुआ मरकंड्य का। बचपन से ही वो बहुत शांत, संयमी और शिव जी का भक्त था। हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता, ओम नमः शिवाय का जाप करता और ध्यान में लीन रहता। लोग हैरान थे कि एक छोटा बच्चा इतनी गहरी भक्ति कैसे कर सकता है। समय बीतता गया और मरकंडे के 16वें जन्मदिन के दिन एक अजीब सन्नाटा छा गया। आसमान में काले बादल, तेज आंधी और तभी मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। मरकंडेया, तुम्हारा जीवन अपूर्ण हो चुका है, चलिए मेरे साथ। मरकंडेय डर गया, लेकिन भागा नहीं। वो दौड़ा और शिवलिंग से लिपट गया। भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे मृत्यु से बचा लीजिए प्रभु। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन पाश मरकंडेय को छोड़कर शिवलिंग पर पड़ गया। और तभी तेज प्रकाश निकला शिवलिंग से। शिवजी प्रकट हुए। रुको यमराज, ये मेरा भक्त है और जब तक ये मेरी शरण में है, मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। शिव जी ने त्रिशूल उठाया और यमराज को वहीं मार गिराया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता घबरा गए और सभी शिवजी के चरणों में आके बोले, प्रभु, यदि यमराज नहीं रहे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। शिवजी शांत हुए और बोले, मैं यमराज को जीवन दान देता हूँ। इसके बाद शिवजी ने मरकंडे को वरदान दिया, तू अमर रहेगा और तेरी भक्ति का यश सदा फैलेगा। शिव जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं मृत्यु से भी लड़ जाते हैं, इसलिए वो भोलेनाथ हैं और साथ ही रुद्र भी। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव।